साइफर के केस के दोनों मामलात चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास लगे हुए थे। आज का तकरीबन सारा दिन, अभी हम जो है पहले 2.5 घंटे मैंने बहस की थी और अब 3-3.5 घंटे मजीद इस्तगासे की जानिब से सरकार दौलत मदार के वकीलों ने जो है वो बहस जवाब में बहस की उन्होंने। और एक बात भी वो ये नहीं कर सके कि ये जो साइफर के मुंदरजात थे जो डोनाल्ड लू ने हमारे एम्बेसडर असद मजीद को धमकी दी थी कि अगर तुमने प्राइम मिनिस्टर को अदम एतमाद के जरिए ना निकाला या तो अमेरिका तुम्हारे साथ बुरी करेगा, और अगर निकाल दिया तो अमेरिका तुम्हें माफ कर देगा। अब मैंने बार बार कहा, मैंने कहा जी इसमें ये तो बता दें कि इसमें से कौन सा ऐसी बात है जिससे पाकिस्तान का दिफा कोई कमजोर होने जा रहा है, या इसकी सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, इसकी जो है इंडिपेंडेंस पर कोई हर्फ आ रहा है, या इसके कोई तनसीबात पर कोई दुश्मन को रसाई आ रही है, या उसको इतला कोई फराहम हो रही है। कोई एक बात तो बता दें, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट को कैसे आप इतलाक कर रहे हैं? एक ताज बरतानिया का 100 साल का पुराना कानून जो 1923 का है, जिसमें उन्होंने जो है जो हिंदुस्तान के जो बासी थे उनको गुलाम रखने के लिए ये कानून बनाया था कि उनसे जो जुल्म और ज्यादती रवा की जाए, जिस तरह भी उन्हें पकड़ के उठा के और उनको सजा कर दी जाए। ये उस कानून के तहत क्या अब आज़ाद पाकिस्तान, जिसमें एक आइन की अमलदारी भी है, उन 25 करोड़ अवाम को भी गुलाम करने का जो है इन्होंने अज़्म कर रखा है? क्योंकि ये पहली नौइयत का केस है, वाहिद नौइयत का पाकिस्तान का केस है, जिसमें वजीर आजम को अपने ही एक जो है मामलात में एक अवाम को जो है एतमाद में लेने की पादाश में उसको जो है पाबंद सलासिल किया हुआ है। अब अगर वजीर आजम, मैंने बार बार ये कहा और मैंने आर्टिकल 248 पढ़ के भी सुनाया, मैंने प्रियम्बल को भी पढ़ के सुनाया, मैंने जो है आर्टिकल 7 को भी पढ़ के सुनाया, आर्टिकल 5 को भी पढ़ के सुनाया, और मैंने वजीर आजम का हल्फ हल्फ पढ़ के सुनाया, जिसमें हल्फ पर वजीर आजम अपना ही इस चीज का फैसला कर सकता है, तहिया कर सकता है कि कौन सी चीज उसने जो है किसके साथ शेयर करनी है और कौन सी चीज को अवाम के साथ शेयर करना है। और अगर वजीर आजम, मेरी नज़र में, जो मैंने अदालत को भी कहा कि मेरी नज़र में अगर वजीर आजम अवाम उन्नास से ये शेयर नहीं करता तो वो अपने साथ या अपने हल्फ के साथ वफादारी नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर अमेरिका का एक असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू धमकी देता है, पाकिस्तान के मामलात में संगीन मुदाखलत करता है और वजीर आजम को कहता है हुकूमत तब्दील करो, और जो है इस तरह से अगर वो मुदाखलत करते हैं, तो वजीर आजम का फर्ज बनता है कि वो अवाम को इस एतमाद में ले कि हमें ये सुपर पावर का एक जो है ब्यूरोक्रेट इस तरह की धमकी पाकिस्तान के में। लेकिन इससे पहले वजीर आजम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में लेके गए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में वजीर आजम, वजीर दिफा और सीनियर वज़रा के अलावा चारों चारों सरबराहान अफवाज पाकिस्तान के होते हैं। यानी आर्मी चीफ होता है, एयर चीफ होता है, नेवल चीफ होता है और डीजी आईएसआई होता है। चारों मौजूद होते हैं। ये यानी अस्करी क़यादत पूरी पाकिस्तान की उसमें मौजूद होती है। और उन्होंने ये फैसला किया कि ये डोनाल्ड लू का ये जो फरमूदात हैं हमारे असद मजीद एम्बेसडर को, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में शदीद मुदाखलत है, संगीन मुदाखलत है, और इसका जो है शदीद जवाब दिया जाए, रद्द अमल डिप्लोमेटिक तरीके से किया जाए। और उसी की जो है अमलदारी करते हुए मोहतरम इमरान खान साहब ने सारी कौम को भी बताया और सब कुछ है। और फिर ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदाद थी, ये बाद में खुद शहबाज शरीफ जब वजीर आजम बने तो उन्होंने भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग इस इशू पर बुलाई। असद मजीद एम्बेसडर को बुलाया उन्होंने, ब्यूरोक्रेट इस तरह की धमकी पाकिस्तान के में।
लेकिन इससे पहले वजीर आजम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में लेके गए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में वजीर आजम, वजीर दिफा और सीनियर वज़रा के अलावा चारों सरबराहान अफवाज पाकिस्तान के होते हैं। यानी आर्मी चीफ होता है, एयर चीफ होता है, नेवल चीफ होता है और डीजी आईएसआई होता है। चारों मौजूद होते हैं। ये यानी अस्करी क़यादत पूरी पाकिस्तान की उसमें मौजूद होती है और उन्होंने ये फैसला किया। साइफर के केस के दोनों मामलात चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास लगे हुए थे। आज का तकरीबन सारा दिन, अभी हम जो है पहले 2.5 घंटे मैंने बहस की थी और अब 3 साढ़े 3 घंटे मजीद इस्तगासे की जानिब से सरकार दौलत मदार के वकीलों ने जो है वो बहस जवाब में बहस की उन्होंने। और एक बात भी वो ये नहीं कर सके कि ये जो साइफर के मुंदरजात थे जो डोनाल्ड लू ने हमारे एम्बेसडर असद मजीद को धमकी दी थी कि अगर तुमने प्राइम मिनिस्टर को अदम एतमाद के जरिए न निकाला या तो अमेरिका तुम्हारे साथ बुरी करेगा और अगर निकाल दिया तो अमेरिका तुम्हें माफ कर देगा। अब मैंने बार बार कहा, मैंने कहा जी इसमें ये तो बता दें कि इसमें से कौन सा ऐसी बात है जिससे पाकिस्तान का दिफा कोई कमजोर होने जा रहा है या इसकी सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, इसकी जो है इंडिपेंडेंस पर कोई हर्फ आ रहा है या इसके कोई तनसीबात पर कोई दुश्मन को रसाई आ रही है या उसको इत्तला कोई फराहम हो रही है। कोई एक बात तो बता दें। ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट को कैसे आप इतलाक कर रहे हैं? एक ताज बरतानिया का 100 साल का पुराना कानून जो 1923 का है, जिसमें उन्होंने जो है जो हिंदुस्तान के जो बासी थे उनको गुलाम रखने के लिए ये कानून बनाया था कि उनसे जो जुल्म और ज्यादती रवा की जाए, जिस तरह भी उन्हें पकड़ के उठा के और उनको सजा कर दी जाए। ये उस कानून के तहत क्या अब आज़ाद पाकिस्तान जिसमें एक आइन की अमलदारी भी है, उन 25 करोड़ अवाम को भी गुलाम करने का जो है इन्होंने अज़्म कर रखा है, क्योंकि ये पहली नौइयत का केस है, वाहिद नौइयत का पाकिस्तान का केस है जिसमें वजीर आजम को अपने ही एक जो है मामलात में एक अवाम को जो है एतमाद में लेने की पादाश में उसको जो है पाबा सलासिल किया हुआ है। अब अगर वजीर आजम, मैंने बार बार ये कहा और मैंने आर्टिकल 248 पढ़ के भी सुनाया, मैंने प्रियम्बल को भी पढ़ के सुनाया, मैंने जो है आर्टिकल 7 को भी पढ़ के सुनाया, आर्टिकल 5 को भी पढ़ के सुनाया और मैंने वजीर आजम का हल्फ पढ़ के सुनाया, जिसमें हल्फ पर